हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। और इसमें हमारा जो मेथड रहेगा, विधि जो रहेगी, वो होती है विलोपन विधि। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, हिंदी में इसको विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसके कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। इसको देखते हैं। तो इसको विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसके क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो पर्सनाली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली क्लास में प्रतिस्थापन विधि सोल्व करनी सिखाई थी। आज हम विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको किस तरीके से करते हैं। तो हमारी जो बीजगणित विधियाँ, यहाँ पे पहले नंबर की प्रतिस्थापन विधि हमने कर चुकी। सेकंड हम विलोपन विधि का स्टडी करेंगे और थर्ड वर्गगुणन विधि। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे हमने हमारी प्रतिस्थापन विधि तो सोल्व कर ली है। आज हम करने वाले हैं इसमें यहाँ पे विलोपन विधि का यूज। ठीक है जी। तो विलोपन विधि में स्टूडेंट क्या होता है, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। प्रश्नावली 3.3 का हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है। इसमें क्या दिया गया, x + y = 5 समीकरण 1 है। 2x - 3y = 4 समीकरण हमने यहाँ पे 2 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि यानी कि हमें इसमें क्या करना होता है, एक चर को विलोपन करना होता है, यानी कि उसको गायब करना होता है हमें। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि उसको हटाना होता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, भाई हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स या वाई का एक का गुणनांक सेम करना पड़ेगा और उसके आधार पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, समीकरण 1 में 3 के गुना कर लेंगे और समीकरण 2 को में 1 के गुना कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे वाई के गुणनांक सेम कर लेंगे और उसको फिर ऐड करने पर क्या हो जाएंगे, वाई के गुणनांक हट जाएगा। तो केवल एक्स एक्स में बच जाएगी हमारे समीकरण। तो देखते हैं इसमें, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, इसको हल करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण एक में 3 की गुना करने पर और समीकरण 2 में यानी कि 1 की गुना करने पर। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट एक वेरिएबल्स को बराबर करोगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई के वेरिएबल्स को बराबर कर लेते हैं। भाई समीकरण 1 में 3 की गुना कर लेंगे और समीकरण 2 को 1 में गुना कर लेंगे, तो उसके गुणा क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। वैसे बराबर थे पर 1 के गुना करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, करते हैं गुना। यहाँ पे समीकरण 1 में 3 की, तो 3 की गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना x प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 गुना y और बराबर हो जाएगा 3 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो समीकरण 1 मान ली थी, इसको 2 मान ली थी, इसको मान लेंगे आप समीकरण 3। तो यहाँ पे इसको 3 नाम दे दिया गया। और यहाँ पे 2x माइनस के 3y बराबर कितनी, ये 4, ये हमारी समीकरण होगी। यहाँ पे 2 ही रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो 2 ही रहेगी, तो ये समीकरण होगी 2। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो विलोपन विधि क्या कहती है, विलोपन विधि एक वेरिएबल्स को गायब करने के लिए कहती है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 और 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है जी। तो समीकरण 2 को और 3 को जोड़ने पे, इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पे तो ये तो हट जाएंगे वाई के गुणनांक। और 3x और 2x कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 में क्योंकि जुड़ रही है ना यहाँ पे, तो 3 और 2 5x। तो आपने देखा यहाँ पे क्या होगा, विलोपन का मतलब होता है गायब, एलिमिनेशन यानी कि गायब हो चुका है एक वेरिएबल। तो यहाँ पे 15 और 4 ऐड करेंगे, 15 में 4 कितना होता है 19। ठीक है स्टूडेंट, भाई 3 में 2 ऐड करा तो कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा। और 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 19 होगा। यहाँ पे ऐड करने के पे 5 बचेगा, 3 2 5। तो x का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का जो मान होगा वो होगा 19/5। ठीक है स्टूडेंट,
तो x का मान हमने ईजिली निकाल लिया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस मान को समीकरण 1 या 2 में आप कोई सी में भी रख सकते हो, ठीक है जी। विलोपन विधि में सबसे पहले हमें उनके गुणांक सेम करने हैं, तब उसके बाद में हम जो नई समीकरण आएगी, नई इक्वेशन आएगी, उनको जोड़ देंगे या घटाएंगे और हम एक वेरिएबल्स को हटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ने पे ये वेरिएबल्स हट चुका है, तो इसलिए x का मान कितना है हमारे 19/5। अब देखते हैं y का मान क्या रहने वाला है। तो y का मान समीकरण 1 में x के स्थान पर 19/5 रख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, समीकरण 1 में x बराबर 19/5 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है जी। यहाँ पे प्रतिस्थापित भी बोल सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, एक ही बात है, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं प्रतिस्थापित करेंगे। तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। अब हमें y का मान निकालना, तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5 में से 19/5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर ये प्लस का तो इधर आने के माइनस का हो गया। अब हम इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके एलसीएम किसका हो जाएगा 5, और 5 के एलसीएम लेने पर ये सोल्व करेंगे तो 5 की गुना 5 के साथ 5 पंजे 25 में तो माइनस करेंगे कितना 19। तो 25 में से स्टूडेंट 19 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6। तो 6/5 हमारे सवाल का क्या होगा उत्तर। तो y बराबर कितना आएगा यहाँ पे 6/5 आएगा, और x बराबर कितना आया था हमारे ऊपर, x बराबर आया था हमारा 19/5। तो ये स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो अब आप इस लिख सकते हो यहाँ पे, अतः अभिष्ट हल x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक है जी। तो हमें क्या करना था, प्रश्नावली 3.3 में ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो जाएगा विलोपन विधि से। हम क्या करेंगे, जो दी गई समीकरण है उनमें x या y आप किसी का भी मान बराबर कर सकते हो, उसके बाद में आप उसको जोड़ेंगे भाई। जोड़ने पर अगर वेरिएबल्स हट जाता है तो उसको जोड़ लेंगे, अगर घटाने पर हटेगा तो उसको घटा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस काफ़ी इजी है था ये, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको भी क्या करना, हमें विलोपन विधि से सोल्व करना स्टूडेंट, ठीक है जी। तो सेकंड को आप कर लेना, मैं आपको इसमें थर्ड करा देता हूँ और फोर्थ कर देता हूँ। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखते हैं इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे पहले, प्रतिस्थापन विधि से आप खुद कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं आपको केवल और केवल यहाँ पे विलोपन विधि ही कराऊंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन 1 का हमारे थर्ड पार्ट रहने वाला है। इसमें इक्वेशन क्या दी गई हमें, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये स्टूडेंट हमें ये इक्वेशन दी गई है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। तो प्रॉपर इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल 3x माइनस के 5y और माइनस 4 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। समीकरण मान लेते हैं इसको 1। 9x माइनस 2y बराबर 7, यहाँ पे समीकरण हो जाएगी हमारे पास ये सेकंड। अब हम स्टूडेंट देखते हैं इसमें, यहाँ पे तो 3x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे माइनस 5y, यहाँ पे माइनस के y है, यहाँ पे 4 है 7 है। अब हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल्स के मान सेम कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे
3x है, यहाँ पे 9x है। तो इसका मतलब यहाँ पे समीकरण एक में बस 3 की गुना करने पर x का मान सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण x के मान बराबर करेंगे हम, ठीक है जी। तो समीकरण एक में 3 की गुना करने पर इस समीकरण एक में 3 की गुना करने पर हमारा क्या होगा, समीकरण 2 के बराबर मान प्राप्त हो जाएगा, मतलब x का। तो भाई यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 9x बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब समीकरण एक में 3x की गुना और 3 की गुना और करनी पड़ेगी। तो करते हैं गुना, देखते हैं। तो 3 की गुना करेंगे, जैसे समीकरण एक में हम यहाँ पे इसको गुना करके मैं लिख देता हूँ 3x माइनस 5y बराबर 3 गुना 4। तो हमने पूरी समीकरण में 3 की गुना कर दी। तो 3 की गुना करेंगे तो 3 × 9x माइनस के 3 × 5 = 15y बराबर 3 × 4 = 12। तो समीकरण एक थी 2 थी, इसको मान लेते हैं यहाँ पे 3। अब समीकरण 2 के नीचे लिख लेते हैं कि उस 3 के नीचे लिख लेते हैं 2। तो 9x माइनस 2y बराबर यहाँ पे क्या होगी 7। तो समीकरण यहाँ पे कितनी होगी 2। अब आप लिख लोगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने में, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में हमने वहाँ पे जोड़ लिया था, यहाँ पे घटा लेंगे बस। समीकरण 3 में से हमें 2 को घटानी है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे घटाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो 9x माइनस के 15y घटाने पर राइट वाला राइट में घटेगा, लेफ्ट वाला राइट में। तो आप ऐसे लिख सकते हो नॉर्मल तरीके से 9x माइनस के 2y वो बराबर 7, ठीक है स्टूडेंट। तो घटाते आइए, देखते हैं इसमें घटाने पे क्या होगा। ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने पे ये प्लस ये माइनस, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा घटाने पे जी, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 15y और यहाँ पे प्लस के 2y, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस के 15 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 13। तो 13y तो हमारे हो गए माइनस के, और 12 में से 7 गए, कितने बचते हैं 12 में से 7 गए 5। तो स्टूडेंट 5 बचेंगे हमारे यहाँ पे प्लस के। तो y का जो मान आएगा वो हो जाएगा 5 बटे माइनस 13, या y बराबर माइनस के 5 बटे 13। तो स्टूडेंट हमारा जो y का जो मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, y बराबर माइनस के 5 बटे 13। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, ये जो मान है हम समीकरण एक में पुट कर लेते हैं, यानी कि एक में रख लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण एक में y का जो मान आया, y का मान रखने पर, ठीक है जी। समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो y का मान y के स्थान पे रख सकेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 गुना x माइनस 5 गुना माइनस के 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, और बराबर कितना होगा वहाँ पे उधर 4। क्योंकि हमने क्या करा समीकरण एक में y के स्थान पर क्या रख लेते हैं इसमें माइनस के 5 बटा 13, क्योंकि y का मान माइनस 5 बटा 13 है। तो करते हैं इसको सोल्व। तो 3x यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 5 25 बटे 13 बराबर कितना होगा यहाँ पे 4, ठीक है जी। अब ये जो 25 बटा 13 उधर जाएगा तो सोल्व करेंगे इसको। 3x बराबर 4 माइनस के 25 बटा 13, यहाँ पे 25 बटा 13 क्या ले लिया हम, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पे एलसीएम कितना रहने वाला है 13। तो 13 एलसीएम ले आएगा तो 13 चौका 52 माइनस के 25, भाई 13 चौका 52 हो गया, और 52 में से 25 घटाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, तो 3x जो बराबर हो जाएगा, और 52 में से 25 गए तो कितने बचेगा स्टूडेंट 27। तो 27 बटे कितना होगा 13। अब हम क्या कर लेते हैं 3 कम 3 3 नम 27। तो x का जो मान निकल का होगा वो कितना है स्टूडेंट 9 बटे 13, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है बेसिक कैलकुलेशन है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा
यहाँ पे क्या, गुना भाग जोड़ का थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के मल्टीपल में रखा है, लेकिन इससे आगे भाग में भी जाएगा तो भी डिवाइड होगा, तो मैंने इसको यहीं पे हटा लिया। तो 3 कम 3, 3 नम 27 भाई, 3 से 9 बार कट गया, तो आंसर क्या आ गया एक्स का 9/13। अब आप लिख सकते हो इसमें अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल x बराबर 9/13 और y इज इक्वल टू माइनस के 5/13। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन के क्या हो गए, फाइनल आंसर आ चुके हैं। यही हमें इसमें क्या निकालना था, यही इसके हमें क्वेश्चन सोल्व करने थे, ठीक है जी। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। काफ़ी ये वाला मेथड काफ़ी इजी मेथड है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, हम एक वेरिएबल्स को गायब करते हैं, एक वेरिएबल्स को गायब करेंगे, वो भी तब करेंगे जब उसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जोड़ने या घटाने पर विलोपन विधि। तो यहाँ पे हमने क्या करा, विलोपन विधि का यूज करा है। ये पूरी एक्सरसाइज विलोपन विधि के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे समीकरण 1 में हमने 3 की गुना करने पर समीकरण हमें एक नई प्राप्त होगी 3, और 3 में से हमने समीकरण 2 को घटाने पर अपने क्या कर लिया था, क्वेश्चन के यहाँ पे y का मान निकाल लिया था। y का मान 1 में रखने पर हमने x का मान निकाल लिया था, ठीक है जी। तो अतः हमने x और y के दोनों का मान निकाल लिया है। यही हमारे सवाल का आंसर रहने वाले, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 4 नंबर में आता है। अगर बोर्ड एग्जाम आएगा, आपको कोई भी एक बीजगणित विधि के लिए क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए बोल सकता है, इसमें बोल भी सकता है कि भाई आप विलोपन विधि से सोल्व करो या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं दिया गया कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से करो, तब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक विधि का यूज करके क्वेश्चन के आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक स्टूडेंट। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट रहने वाला है, 4th। तो यहाँ पे क्या गया स्टूडेंट, x/2 प्लस 2 गुना y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो आप क्या करोगे, इसे पहला नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करोगे। नॉर्मल इक्वेशन के बाद आप x का या y का गुणनक सेम करके उसको जोड़ोगे या घटाओगे, तब आप इन दोनों समीकरणों के यानी कि अभिष्ट हल प्राप्त कर सकते हो। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, आइए। तो यहाँ पे 1 में रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो जाएगा हमारे पास। ये x/2 प्लस 2 गुना y/3 बराबर -1, ठीक स्टूडेंट, और x माइनस के y/3 बराबर कितना, यहाँ पे 3। ये हमें इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में। इसमें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल का मतलब होता है यानी कि इसके x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से आप खुद कर लेना, मैं आपको यहाँ पे केवल और केवल विलोपन विधि से ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आप इसका एलसीएम लोगे समीकरण में फर्स्ट से। तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 3 दूनी 6 आ जाएगी, मतलब आपस में गुना होगी। 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, अब 3 के गुना x में जाएगी, तो 3x प्लस 2 दूनी 4y इज इक्वल टू -1। अब -1 की नेक्स्ट लाइन में क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं इधर। तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण हमारी 1 प्राप्त होगी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम 3 मान लेंगे इसमें सेकंड वाली से। तो 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या, यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 3 3 9। तो ये समीकरण हमारी क्या रहने वाली है, 2। तो स्टूडेंट हमने समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिया। अब आपने देखा यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे -y है। तो हमने देखा x के जो मान है वे दोनों ही क्वेश्चन में पहले से ही क्या हो गया, इक्वल आ चुका है। तब हमें क्या करना, समीकरण 1 में से बस 2 को घटाने पर हमारे क्वेश्चन के इजीली आंसर पता लग जाएगा। तो इसमें हमें किसी भी समीकरण में कोई किसी की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है।
तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, भाई यहाँ पे क्या कर रही है, समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे क्योंकि हमें x का मान यहाँ पे क्या होगा ऑलरेडी बराबर दे दिया गया। तो 3x में से आप क्या घटा लोगे, 3x प्लस 4y में से आप क्या घटा लोगे, बराबर -6 में से माइनस करोगे आप 3x माइनस वाई बराबर कितना यहाँ पे 9। तो स्टूडेंट घटाने पर क्या होगा, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के को मतलब चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4y और 1y कितना हो जाएगा यहाँ पे 5y, और माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने होते हैं यहाँ पे, माइनस के कितने 9 और 6 15 हो गए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों ही माइनस के तो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो y का जो मान निकलने वाला है कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -15/5। तो 5 से इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार, 3 बार, तो इसका मतलब y का जो मान निकल का है स्टूडेंट तो -3 आया। तो y का जो मान निकल का है यहाँ पे -3 आया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में x के स्थान y के स्थान पे या समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर, तो आप क्या कर लोगे, y के स्थान पर -3 रख लेंगे। तो रखते हैं इसमें सेकंड में, तो 3x माइनस तो -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x बराबर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस के 3 हुए स्टूडेंट बराबर 9। अब आप क्या घटा लोगे, इसे इस +3 को इधर घटाओगे तो 9 में से 3 के कितने बचेंगे 6, डायरेक्ट घटा लिया, ठीक है जी। अब x का जो मान निकल कर जाएगा वो कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो x बराबर कितना होगा यहाँ पे स्टूडेंट 2। तो x का मान यहाँ पे निकल कर आएगा 2 और y का जो मान निकल कर आएगा वो कितना है यहाँ पे -3, ठीक है जी। अब आप इसमें लिख सकते हो अतः अभिष्ट हल। भाई अभिष्ट का मतलब होता है जो हमने फाइनली निकाल लिया, अभिष्ट का मतलब हमारी जो इक्वेशन के ओरिजिनल हल निकल चुके हैं वे क्या हो गए, x बराबर क्या निकल का है यहाँ पे 2 हो गया, और y इज इक्वल टू कितना है, y का जो मान है वो है -3, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमारे आंसर रहने वाले थे, ये हमने इसमें निकाल दी है। तो समीकरण 1 और 2 हमने एलसीएम लेकर निकाल ली थी, लेकिन इत्तेफाक से हमारे जो गुणनांक है यहाँ पे 3x मिलेगा, यहाँ पे भी 3x मिलेगा। तो बस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हमारे क्वेश्चन के जो ईजिली आंसर निकल गया। भाई पहला y का मान निकल चुका है क्योंकि एक वेरिएबल से x हट चुका है, तो y में समीकरण बचेगी बाकी। तो यहाँ पे कितना का +4y और +y 5y, क्योंकि समीकरण 2 घटाएंगे ना स्टूडेंट, ठीक है, पहले में तो 2 को घटा रहे, तो यहाँ पे इसके चिन्ह पलट जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये तो हट जाएगा। तो 4y में एक y ऐड करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब -6 में ऐड कर रहे हैं यानी कि -6 ऐसा है, -9 ही घटा रहे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह दोनों के बराबर एक ही है। तो 9 और 6 15 हो जाते हैं। तो y का मान निकल कर कितना है 15/3, तो 3 हो जाएगा। और समीकरण में 2 में y बराबर -3 रखने पर हमें x का मान कितना निकलना, x का मान आया हमारे पास 2। तो x का मान यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है इसमें। और हमारे इस क्वेश्चन के जो अभिष्ट हल आ गए वे x बराबर 2 और y बराबर -3, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, वो क्वेश्चन नंबर है 2, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ही दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में 4th पार्ट दिया है 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट। इसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक आप खुद से कर लेना, बाकी आप इसकी सेल्फ स्टडी करते रहना, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे आप इसमें अच्छे से नहीं सीख पाओगे आप इसको। तो यहाँ पे सेकंड अब सवाल करेंगे। तो सेकंड सवाल में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो इस
जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है उसको मैथमेटिकल रूप में चेंज करना पड़ेगा, दैन उसके बाद में उसको विलोपन विधि से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। भाई क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे कोई भिन्न दे रखी, अब किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ रहा और हर में से एक घटा दे रहा, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। और फिर कोई नेक्स्ट में पॉइंट दिया इसमें, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। तो भिन्न निकालनी है, तो यहाँ पे इसमें अर्थमेटिक, ये हमारे इस तरीके के क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के रूप में हमें लैंग्वेज से मैथमेटिकल में चेंज करना, देन उसके बाद में उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यदि यहाँ पर लिख लेंगे माना वास्तविक भिन्न का अंश x और हर y है, तब वास्तविक भिन्न होगी x बटा y है। भाई माना वास्तविक भिन्न का अंश x होगा और हर क्या होगा, y होगा, तब वास्तविक भिन्न जो होगी हमारी वो होगी x बटा y है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या वास्तविक भिन्न x बटा y। तो अब इसमें क्या करा, इस भिन्न के अंश में यानी कि x में एक जोड़ दिया जाता है और हर में एक घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, हल में यहाँ पे क्या करा है, x में तो एक जोड़ देते हैं हम और y में से एक घटा देते हैं, तो भिन्न होगी यहाँ पे एक। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा, x तो जो का तो होगा, हर में एक जोड़ रहा मतलब y में एक ऐड कर रहा है, तब भिन्न कितनी हो जाती है, यहाँ पे 1/2 हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, हमने प्रश्न अनुसार इसको, भाई माना वास्तविक भिन्न मान ली थी हमने, उसका अंश x होगा और हर कितना हो y होगा, तब वास्तविक भिन्न होगी हमारी x बटा y। ठीक है जी, तो प्रश्न अनुसार हमें जो भी कंडीशन दी थी वो हमने उसको मैथमेटिकल के रूप में ले लिया। अब इससे हम नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे और हर में से घटा दे तो भिन्न एक बदल जाती है, यानी कि x में एक जोड़ दिया और y में से एक घटा दिया तो भिन्न होगी एक, यानी कि ये जो मान है वो एक के बराबर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि x तो जुगा तो रहेगा, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो 1/2 के बराबर हो जाएगी, x जुगा तो y में एक जोड़ने पर, यानी कि हर में एक जोड़ने पर। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा, तो समीकरण इसकी सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे y - 1। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को इधर ले आएंगे, तो x + 1 - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना होगा, x - y + 1 और +1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 0। समीकरण यहाँ पे स्टूडेंट कितनी होगी 1। यहाँ से सोल्व करेंगे, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो 2x बराबर, यानी कि 2 गुना x बराबर यहाँ पे हो जाएगा y + 1, तो 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण यहाँ पे होगी 2। तो ये समीकरण यहाँ पे होगी 2। अब हम सोल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, x - y + 2 बराबर 0, 2x - y - 1 बराबर 0। यहाँ पे इत्तेफाक से y के जो मान है वो दोनों ही बराबर, यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे -y। अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे तो हमारा जो ईजी, या 2 में से 1 को घटा लेंगे तो हमें अपना ये क्वेश्चन आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण दो में, समीकरण दो से, इस समीकरण दो से, समीकरण दो से समीकरण एक घटाने पर समीकरण दो, समीकरण दो में से समीकरण एक, समीकरण एक को घटाने पर, तो घटाने पर देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस वाई माइनस 1। आप क्या कर सकते हो, इसमें इस वाले में से ये वाला घटाना पड़ेगा, तो आप टोटल भी घटा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, कैसे, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2। ये मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीका बता देता हूँ भाई। जीरो में से जीरो घटेगा तो क्या होगा, आंसर जीरो ही आएगा। अब आप घटाओगे इसमें से तो 2x माइनस वाई माइनस एक, माइनस यहाँ पे कितना होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस के वाई प्लस माइनस माइनस के यहाँ पे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट प्लस वाई और माइनस वाई तो हट जाएंगे। अब 2x में से एक एक्स घटेगा तो यहाँ पे कितना का एक्स, माइनस एक और माइनस दो कितना हो जाएगा, माइनस के 3 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 0। फिर माइनस एक और माइनस दो माइनस 3 हो जाएंगे। अब x का जो मान रहने वाला है वो x बराबर कितना होगा, 3। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जो ये माइनस 3 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हमें जो x का जो मान निकल कर आया वो समीकरण किस में रख लेते हैं, वो समीकरण एक में रख लेते हैं। तो समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। तो रखते हैं, देखते हैं समीकरण एक में x स्थान पर 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 और 2 कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो गए 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 5 बराबर वाई स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा y बराबर 5। भाई या करके लिख लेंगे, या y बराबर 5। अब आप लिख सकते हो अतः अभिष्ट वास्तविक भिन्न। भाई हमें तो वास्तविक भिन्न निकालनी ना, बराबर कितने होगी, x बटा वाई। अब आप x के स्थान पे x का मान रख लेंगे, y के स्थान पे y का। तो x का मान कितना है यहाँ पे 3 है, y का कितना है यहाँ पे 5 है। तो 3/5 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर रहने वाला है, क्योंकि हमें ओरिजिनल भिन्न निकालनी। तो अतः अभिष्ट वास्तविक भिन्न जो निकल कर आ जाएगी हमारी, वो कितनी हो जाएगी, x बटा वाई। ठीक है जी। तो हमारे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, वो आया 3/5, क्योंकि हमें यही निकालना था इसमें। भाई यहाँ पे माना वास्तविक भिन्न, ये मान लिया आंसर हर मान लिया था, वास्तविक भिन्न हो गया x बटा वाई। हमने क्या करा, प्रश्न अनुसार जो भी कंडीशन दी थी हमने उसको मैथमेटिकल के रूम में लिख लिया। फिर उसके बाद में समीकरण 1 और 2 निकाल ली। अब यहाँ पे क्या है, y का मान दोनों में ही बराबर है, तब हमें किसी भी गुणांक को बराबर करने की आवश्यकता नहीं हुई। बस डायरेक्टली हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो समीकरण 2 में थे, हमने क्या कर लिया, समीकरण 2 में थे 1 को घटा लिया। तो लेफ्ट में था लेफ्ट वाला घटा लिया पार्ट, और राइट में था राइट वाला घटा लिया। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस में से ये घटा लेंगे पूरा ही वाला, और ये 0 में तो 0 जाएगी तो 0 रहेगा। अब घटाने पे क्या होगा, ये प्लस वाई ये माइनस वाई है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अब 2x में से एक x घटा तो x, और -1 और -2 ऐड होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद -3। अब x बराबर कितना होगा, -3 इधर भेज देंगे तो x का मान 3 निकलेगा। अब x का मान जो 3 आया वह समीकरण 1 में पुट करने पर हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ, 5। ठीक है जी। यहाँ पे बस आप बेसिक कैलकुलेशन करोगे, भाई 3 और 2 कितने होते हैं, यहाँ पे 5 हो गए, और -5 माइनस वाई बराबर 0, तो 5 बराबर वाई, यह करके लिख लेंगे। फिर 5 बराबर वाई है या वाई बराबर 5 है, एक ही बात है। अब आपको क्या निकालना था, आपको वास्तविक भिन्न निकालनी थी, अतः अभिष्ट वास्तविक भिन्न जो निकल गया वो हो गया x बटा वाई। ठीक है जी। तो 3/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या करा था,
एक्स बराबर 19/5 निकल रहा था और 6/5। ये पहला क्वेश्चन का आंसर रहे थे, ये सेकंड के और ये थर्ड के, और यहाँ पे फोर्थ के हमने निकल लेते स्टूडेंट। अब हमने देखे यहाँ पे दूसरे के फर्स्ट में भी कर लिया एक्स माइन ये समीकरण, जहाँ एक्स और वाई भिन्न के आंसर और हर है। यहाँ पे जो भिन्न आई निकलेगा वो कितने आई 3/5। तो हमारे जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 3/5। ठीक है जी। अब आइए हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे इसमें क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है भाई, बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो स्टूडेंट ये भी इस तरह के क्वेश्चन की टाइप भी बहुत आसान रहती है, लेकिन क्या करते हैं हम इसमें, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात कह रहा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बतानी है इजीली। यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो उसमें घटा लेंगे, बाद की बात करेगा तो जोड़ लेंगे, लेकिन वर्तमान मान के टेस्ट तो देखते हैं इसको यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पर करेंगे भाई क्या, दूसरे का सेकंड पार्ट, दूसरे के सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब प्रश्न अनुसार तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं भाई मान नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष होगी और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब प्रश्न के अनुसार जो भी कंडीशन दी गई है हम उसको मैथमेटिकल के रूप में चेंज कर लेते हैं। भाई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की कर रहा तो यहाँ पे वर्तमान मान लिया हमने x, तो x में हम क्या जोड़ लेते हैं स्टूडेंट, अच्छा 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा तो 5 वर्ष पूर्व में क्या कर लेते हैं, घटा लेंगे, दोनों में से घटाएंगे y-5। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या दी गई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 3 गुना हो जाएगा सोनू की आयु का, तो कंडीशन बन। तो यहाँ से समीकरण एक निकाल लेंगे, तो यहाँ पे निकालते हैं तो x-5 बराबर 3y -5 दिया 15। अब जो ये y वाला इधर ले आएंगे, इस 5 को इधर भेज देंगे तो x माइनस, ठीक है सुने, x-5 -3y और +15 इज इक्वल टू 0 मान के कर लेंगे। इस पूरे को इधर ले आए हम टोटल को। अब x -3y -5 और +15 कितने हो गए 10, तो बराबर होगी 0। समीकरण यहाँ पे एक होगी स्टूडेंट 1। अब हम क्या लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कही भाई 10 वर्ष पश्चात, अब पश्चात की बात कर रहा तो क्या कर लेते हैं ऐड, यानी कि x +10 वर्तमान में x +10, अब दोनों में जुड़ेगी y +10। भाई क्या कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु की हो जाएगी, सोनू की। अब सोनू की आयु की हो जाएगी तो इसका मतलब हम क्या कर लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई 10 वर्ष पश्चात तो 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है कंडीशन, पहले 3 गुनी कह रहा था, अब 2 गुनी, वो पूर्व की बात थी, यहाँ पे बाद की बात है। भाई यहाँ पे ये क्या है 5 वर्ष पूर्व की बात, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे बस इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस के 2 दूनी 20, इसको पूरे को इधर ला के इधर ले आओगे तो x प्लस 10 माइनस के y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 2y बराबर यहाँ पे कितना हो गया, माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। समीकरण होगी स्टूडेंट 2। तो यहाँ पे समीकरण ये होगी, इसकी 2 होगी। अब हमें क्या कर लेना है, समीकरण 1 में थे समीकरण 2 को घटा लेंगे, क्योंकि x का मान तो दोनों में बराबर है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर बस इजीली हमें अपने क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटाते देखते हैं। तो x माइनस के 3y प्लस 10 में से क्या घटा लेंगे, ये वाला पार्ट, x माइनस के 2y माइनस के 10 इज इक्वल टू, भाई राइट में से राइट घटाएंगे, 0 में से 0 गए तो 0 ही बचेगा स्टूडेंट। अब घटाएंगे तो इसको x माइनस के 3y प्लस 10 माइनस x माइनस माइनस प्लस के 2y माइनस माइनस प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स से ख़त्म, माइनस 3y और प्लस 2y में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस y, और प्लस 10 और प्लस 10 कितने हो गए, प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो y का जो मान आएगा यहाँ पे निकल के 20 बराबर y, क्योंकि माइनस y इधर आ जाएगी। अब आप या कर लिख सकते हो, या y इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20 बराबर किसके, y के, या y बराबर 20 के। तो हमने इसका y का मान निकाल लिया। अब y का मान समीकरण हम क्या कर लेते हैं, एक में पुट कर लेते हैं, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है जी। तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो देखते हैं स्टूडेंट, जहाँ भी y का स्थान है उसके स्थान पर समीकरण 1 में क्या रख लेते हैं, 20। तो x इज इक्वल, x माइनस के 3 गुणा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो x माइनस के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 या 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x में से x माइनस 60 में 10 ऐड करेंगे तो कितना देगा, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा निकल के यहाँ पे 50। तो स्टूडेंट x का मान निकल कर आएगा यहाँ पे 50 और y का मान निकल कर आएगा यहाँ पे 20। अब आप क्या लिख सकते हो इसमें, अब आप लिख सकते हो अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान की आयु 20 वर्ष है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई हमें क्या कर दिया था, हमें मैथमेटिकल के रूम में कंडीशन दी गई थी, हमने क्या कर लिया उसको मैथमेटिकल के रूम में उसको सोल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप ये मत समझना कि काफ़ी बड़ा हो चुका है भाई, ये तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बाकी ये था ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। भाई जो भी कंडीशन दी थी हमने उसको मैथमेटिकल के रूम में लिख लिया। भाई पूर्व की बात करेगा तो उसमें वर्तमान मान के हम घटा लेंगे, बाद की बात करेगा या पश्चात की उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जो भी कंडीशन दी गई है 2 वर्ष या 3 वर्ष पश्चात या पूर्व की बात, ऐसे ही हमने इसमें y का मान निकाल दिया, फिर हमने इसमें x का मान निकाल दिया। तो x को हमने क्या मानना था, नूरी की वर्तमान आयु,
और वाई को क्या मानना था, सोनू की वर्तमान आयु। तो हमारे स्टूडेंट एक्स और वाई का मान निकल आता है। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष आई और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष आई निकल के। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना है स्टूडेंट। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भी अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन अब नंबर 3 पढ़ेंगे। भाई 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 2 अंकों की कोई संख्या और उसके अंकों का ही योग दे दिया स्टूडेंट, क्या पे यहाँ पे 9, पहली कंडीशन होगी। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो गया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन इस लाइन में दी गई है, दूसरी कंडीशन दूसरी लाइन में दी गई। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 2 का थर्ड कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है भाई, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे मान लिया हमने भाई, माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है। तब क्या कह रहा है, अंकों का योग कह रहा है पहले कंडीशन में कि अंकों का योग, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 9 दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस, भाई 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है यानी कि एक्स और वाई, तो इसके अंकों का योग दिया यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया, 9। ये समीकरण 1 मान देंगे। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई इस संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या का जो 9 गुना है एक्स वाई जो है, वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना हो गया, ठीक है जी। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा, यानी कि वाई ओ एक्स जो है वो गुना कितना होगा, 2 गुना, ठीक है। ये हमें सवाल की कंडीशन दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब हम इस एक्स वाई को लिख सकते हैं स्टूडेंट। इस एक्स वाई को हम यानी कि 10 गुना एक्स प्लस वाई में इसका विस्तार कर सकते हैं। अब हम किसी भी संख्या को, भाई जो भी हमारे पास 2 अंकों की संख्या है, तो हम उसको 10x प्लस वाई में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इधर लिख के बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास स्टूडेंट 56 है, तो मैं 56 को 5 गुना 10 प्लस 6 के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 5 दही 50 प्लस और 6, दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट। ये भी 56 है और ये भी 56 है। जैसे हम 46 है, तो 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 4 प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी 46 है, ये भी 46। इसका मतलब एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ प्रसारित रूप में 10x प्लस वाई के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। भाई समीकरण 1 तो हमने बना ली, उससे तो हमें मतलब ही नहीं फिलहाल। अब हम सेकंड इसमें करेंगे, तो हमें एक्स वाई के स्थान पे यहाँ पे ये वाला एक मान रख सकते हैं। तो 9 गुना 10x प्लस वाई बराबर 2 गुना, यहाँ पे पहले एक्स आ रहा था तो वाई आ जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो 9 ढाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे जब इसके 9 ढाई 90 एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना करेंगे, 2 ढाई कितना होगा, 2 ढाई 20 वाई प्लस 2 की गुना एक्स में करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 2x, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या कर लेते हैं, इधर ये वाले पद पूरा इधर ले आएंगे उसको उठा के। तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। अब 90x में से 2x घटे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, 28x। अब 9y और यहाँ प्लस के माइनस के, तो यहाँ पे 20y में था, 9y घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे माइनस के 11y स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 0। भाई हमें एक्स वक्स वाले में से एक्स वाला घटा दिया, वाई वाले में तो वाई वाला सोल्व कर लिया, तो कितना होगा 90 में 2 गए 88, और 20 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11 स्टूडेंट, वो भी माइनस के। अब यहाँ पे क्या कॉमन है 11, तो 11 मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। तो 11 अट्ठे 88 8x आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जैसे इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे 8x माइनस के वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मान लेते हैं स्टूडेंट समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी, तो अब हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 में समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में
समीकरण 2 को यहाँ पे हम क्वेश्चन को जोड़ने पे हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, यहाँ पे घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई में हम जोड़ने वाले क्या है, x प्लस वाई। भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, यहाँ पे 8x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, 0 था। इसमें लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ जाएगा, राइट वाला राइट में जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसमें x प्लस वाई में आप जोड़ोगे 8x माइनस वाई और इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि 9 प्लस 0। भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ लिया, राइट वाला राइट में जोड़ लिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इसी इक्वेशन को इधर लिया इसको इधर लिया टोटल कंपेरिजन में। अब देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब 8x और कितना होगा यहाँ पे 9x स्टूडेंट। तो अब 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो यहाँ पे x का जो मान निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 9 से 9 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 1। x का जो मान आ गया वो अगर 1। अब हम क्या निकाल लेते हैं, y का मान निकालना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। भाई समीकरण 1 में x के स्थान पर हम क्या कर लेते हैं, 1 रख लेंगे तो y का मान निकाल लेंगे, यानी कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y का जो मान आ जाएगा वो 9 माइनस के 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 1 का मतलब होगा 8। तो y का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 8, x का मान आएगा 1। अब हमें संख्या निकालनी, तो अब आप लिख सकते हो अतः 2 अंकों की संख्या होगी। भाई 2 अंकों की संख्या होगी, क्या होगी, बराबर एक्स वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, तो एक्स के स्थान पे एक्स का मान रख लेंगे, वाई के स्थान पे वाई। तो एक्स का मान आएगा 1 और वाई का मतलब आया 18। तो 2 अंकों की संख्या स्टूडेंट होती है 18 हमारी, जो निकल गई ओरिजिनल है, ठीक है जी। भाई हाँ आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हो। भाई माना 2 अंकों की संख्या एक्स वाई थी, इसके अंकों का योग दिया था, तो यानी कि एक्स प्लस वाई का जोड़ दिया था, वो दिया था 9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण 1 मान लिया हमने इसमें। अब क्या कर रहा है इसका इस संख्या का मतलब एक्स वाई का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा, यानी कि बराबर हो गए ये मान। तो अब हम इसको एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई को हमने चेंज कर लिया 10x प्लस वाई में। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसके स्थान पर 10x प्लस वाई, यहाँ पर 10y प्लस एक्स होगा। बस यहाँ पे 9 की गुना करी, यहाँ पे 2 की, ईजिली हमने गुना करके अपनी कैलकुलेशन निकाल लिया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया था y का। अतः 2 अंकों की जो संख्या होगी हमारी वो होगी एक्स वाई। तो x के स्थान पर हमने स्टूडेंट 1 का मान रख लिया, y के स्थान पर y का मान रख लिया। तो 2 अंकों की जो संख्या थी वो थी हमारी 18, ठीक है स्टूडेंट। भाई 2 अंकों की संख्या 18 थी। अगर आप इसके अंकों का योग भी देखोगे ना, अंकों का योग का मतलब होता है अगर आप इसमें अंकों का जोड़ करोगे, यानी कि 1 में 8 ऐड करोगे तब भी इसका अंकों का योग कितना आ रहा 9, ठीक है जी। तो इसका मतलब सत्यापन पे यहाँ आप इसका सत्यापन, इसका वेरिफिकेशन, इसका सत्यापन भी चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका, 2 अंकों की संख्या थी 18। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, भाई हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें फोर्थ। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। भाई मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है। तो भाई मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक चली गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब मीना ने कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है स्टूडेंट। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोटों की संख्या प्राप्त करी, वो हमें यहाँ पे बतानी। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज ही समझनी है हमें। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब हम दूसरे का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना रुपये 50 के नोटों की संख्या x है तथा रुपये 100 के नोटों की जो संख्या है वो
वाई है, तब पर्सन अनुसार, ठीक है स्टूडेंट। तब हम क्या करेंगे, पर्सन अनुसार। भाई माना हमने यहाँ पे 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान ली और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान ली, y मान ली। अब हम इसमें करने वाले हैं इसको क्या, जो भी हमें कंडीशन दी गई है उसको सोल्व कर लेंगे। भाई मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए कहेंगे, मीना ने 2000 रुपये निकाल लेंगे। अब 2000 रुपये में भी 50 के भी नोटों की संख्या होगी और 100 रुपये के नोटों की भी संख्या होगी। अब टोटल कितने नोट थे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे एक्स नोटों की संख्या x मान ली और y मान ली, तो टोटल कितने नोट निकाल लिए उसने, 25 भाई, ठीक है। तो कुल उसने टोटल नोट 25 प्राप्त करे, यानी कि x प्लस वाई का जोड़ ही कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे समीकरण 1 प्राप्त होगी इजीली। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक चलेगी, उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या लेने तो उसने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए। भाई एक्स के और वाई के कितने नोट प्राप्त कर लिए उसने, नोटों की संख्या तो 25, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 निकल गई। अब क्या कह रहा वो 2000 रुपये में, भाई 2000 रुपये में 50 के नोटों की संख्या एक्स होगी, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट होगा यहाँ पे 50 गुना एक्स प्लस, अब भाई 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई, तो टोटल अमाउंट कितना होगा यहाँ पे 100 गुना वाई, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन उसने निकाला कितना अमाउंट, 2000 रुपये। तो ये हमारी यहाँ पे तो नोटों की संख्या से इक्वेशन बना ली थी, यहाँ पे है अमाउंट वाली। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें 50 रुपये इसमें से कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट। तो 50 रुपये कॉमन लोगे आप, तो यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा 2y, और बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, भाई 50 गुना, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता स्टूडेंट, 50 गुना 100, या 50 गुना यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये 5 चौक 20, तो 50 गुना यहाँ पे 00 हो जाएगी, 5 चौक 20, तो 5 गुना 40, 50 गुना 40 लिख सकते हैं। तो 50 से स्टूडेंट 50 का रुपये से रुपये हट जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इजीली जो नॉर्मल इक्वेशन होगी, यानी कि x प्लस 2y निकल गया, वो कितनी आ जाएगी, 40 स्टूडेंट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 2। अब हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो स्टूडेंट हमने 50 कॉमन लेके ये हटा दिए, तो हम इसको लिख सकते 2000 को लिख सकते हैं 50 गुना 40, तो 50 से 50 हटे, रुपये से रुपये, तो इसका मतलब नॉर्मल इक्वेशन प्राप्त होगी हमारे पास पहली और दूसरी। अब लिख लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे स्टूडेंट, राइट में तो राइट घट जाएगा, लेफ्ट में तो लेफ्ट में तो लेफ्ट, राइट में तो राइट। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो घटाते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये तो वाला तो हट जाएगा। अब 2y में से 1 y गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, y इज इक्वल टू 40 में से 25 गए, तो कितना बचेगा, 40 में से 25 गए 15। तो स्टूडेंट y का जो मान निकल का आगा वो आगा 15। अब आप इसमें रख ले इस समीकरण 1 में, तो समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 1 में y इज इक्वल टू 15 रखने पर, इस समीकरण 1 में y का मान आप 15 रखोगे, तो देखते हैं क्या निकलता है x का मान। तो x प्लस वाई के स्थान पर आप 15 रखोगे इज इक्वल टू कितना, 25। तो x बराबर 25 माइनस के 15, तो x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या निकल का आएगा, x का मान आया 10, यानी कि 10। अब आप इसमें लिख सकते हो अतः रुपये 50 के नोटों की जो संख्या निकल गई स्टूडेंट, वो कितने आई, 10, हमने x माननी थी तो 10 आई, 10 है, तथा रुपये 100 के जो नोटों की जो संख्या वो कितनी आई स्टूडेंट, निकल गया 15 है। यही हमें इसमें स्टूडेंट निकालना था आंसर। भाई मीना के पास 2000 रुपये थे, इसमें हमने x के 50 के नोटों की संख्या x मान ली थी, 100 के नोटों की संख्या y, तो टोटल नोट थे 25, तो x प्लस वाई भरा और 25, तो समीकरण 1 थी। यहाँ पे हमें अमाउंट दिया था 2000 रुपये, तो 2000 रुपये हमने टोटल अमाउंट निकाले। भाई 50 रुपये के हिसाब से एक्स संख्या कितनी होगी, तो टोटल अमाउंट होगा 50x। फिर 100 रुपये की नोटों की संख्या वाई के, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 100 गुना वाई। यहाँ पर टोटल अमाउंट है 2000, तो नॉर्मल इक्वेशन बन गया x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ पे क्योंकि 50 से इसको कॉमन लेकर हटा दिया हमने स्टूडेंट। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमें ईजिली हमारे
क्वेश्चन का आंसर y बराबर 15 प्राप्त हो गया और समीकरण 1 में y का मान रखने पर x का मान 10 हो गया। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 थी तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। तो टोटल संख्या कितनी थी? 25। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट, हमारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर निकल गए हैं। अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो। अब स्टूडेंट इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन बच चुका है। अब हम इसको लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कही है भाई? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है यानी कि फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि इसमें क्या करा, 3 दिन तक तो आपको फिक्स पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा दिन रखोगे, किताब रखोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें अतिरिक्त पैसे दोगे। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। भाई सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ये हमें कहा गया। तो देखते इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो दूसरे का हमारा क्या है, 5th पार्ट। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना नियत किराया रुपये x है तथा अतिरिक्त दिन का किराया रुपये y। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, पर्सन अनुसार। भाई माना नियत किराया हमने x मान लिया और अतिरिक्त दिन का किराया y मान लिया। तब पर्सन अनुसार क्या होता है यहाँ पे, पर्सनानुसार, यानी कि पर्सन के अनुसार जो भी बात कही गई हमें, तब पर्सन अनुसार। भाई सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। इसका मतलब उसने यहाँ पे नियत किराया 100 रुपये दे रही है वो, लेकिन 7 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपये दिए होंगे? भाई देखो नियत किराया तो 100 होगा, इसका मतलब टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना है स्टूडेंट, तो 100 होगा। लेकिन उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो अतिरिक्त दिन के लिए कितने रुपए दिए, वाई। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 7 वाई, और बराबर कितने रुपए पे कर रही है वो, 27। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी अमाउंट था, ये अगर अमाउंट था तो नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि x प्लस 7y इज इक्वल टू 27। ये हमारी समीकरण 1 हो चुकी है स्टूडेंट। अब दूसरी कंडीशन में क्या करा भाई, सरिता ने फिर से 5 दिन तक रखने के लिए दिए, तो टोटल इसका मतलब 5x नियत किराया तो 5x ही रहने वाला है टोटल, लेकिन 5 दिनों के लिए अतिरिक्त किराया y होगा, तो टोटल अमाउंट कितने दिया उसने, 21 रुपये दिए। तो यहाँ पे 21 रुपये, तो टोटल इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। ये समीकरण बन जाएगी हमारी दूसरी। भाई देखो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, यानी कि 3 दिनों तक तो फिक्स पैसे दिए उसने, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, इसका मतलब इन 7 दिनों में भाई 100 रुपये तो फिक्स होंगे, बाकी जो है एक्स्ट्रा दिन में हर एक दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे, वाई। तो उसका मतलब 7 गुना वाई है, तो टोटल हो गया 7 वाई। ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई। फिर 5 दिन तक पुस्तक रखे, 5 दिनों के लिए 100 रुपये तो दे ही रही हो। अब 5 दिनों में उसने अतिरिक्त दिन के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे, वाई रुपये, तो टोटल अमाउंट होगा 5 वाई। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे समीकरण ही कर दो। अब हम समीकरण एक में से 2 को घटा लेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसलिए आंसर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, समीकरण 1
समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, भाई समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखते हैं जी, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो x प्लस 7y और इसमें घटाएंगे x माइनस के 5y बराबर क्या घटा लेंगे 27 में से हम घटा लेंगे 21। ठीक है जी। तो इस x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 7y में से 5y के तो कितने बचेंगे यहाँ पे 2 गुना y बराबर, तो 27 में से 21 गए कितने बचेंगे स्टूडेंट 6। तो y का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 2 ही कम 2 2 तिया होगा यहाँ पे 3। तो स्टूडेंट x का मान निकल कर आएगा कितना, y का मान निकल कर आएगा 3। अब जो ये मान 3 निकल कर आएगा वो हम इसमें किस में रख लेते हैं, वो रख लेते हैं हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर y के स्थान पर समीकरण 1 में क्या रख लेंगे 3, तो रखते हैं। तो x प्लस 7 गुना 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 7 कितना होगा स्टूडेंट 21 बराबर 27। तो x बराबर 27 में से क्या घटा लेंगे हम 21, भाई 27 में से 21 गए स्टूडेंट तो कितना बचता है यहाँ पे x का मान कितना बचेगा 27 में से क्या भाई 7 में से 1 गए कितने बचेंगे यहाँ पे 6 और 6 बचेंगे स्टूडेंट। तो x का जो मान निकल का वो कितना आएगा 6 और y का मान निकल का वो कितना आएगा 3। तो स्टूडेंट तो यहाँ पे देखते हैं हमने स्टूडेंट शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने इक्वेशन समझने में। भाई माना नियत किराया x है लेकिन प्रथम 3 दिन के लिए फिक्स था। ठीक है स्टूडेंट, तो माना नियत किराया x था लेकिन प्रथम 3 दिन के लिए यहाँ फिक्स था, तो यहाँ पे 3x आएगा यहाँ पे 4x आएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके लैंग्वेज हमने यहाँ पे मैथमेटिकल रूम में इसको गलत कर लिया है। ठीक है जी, आप इसको बस इसको दोबारा से करेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन फ़िलहाल के लिए आप इसको छोड़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ये है हमने इसको गलत कर लिया है। ये क्वेश्चन फ़िलहाल जो है गलत हो चुका है, तो आप इसको नोट डाउन मत करना। ठीक है जी, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा था भाई, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया फिक्स था तथा उसके बाद अतिरिक्त था। तो यहाँ पे 3 दिन तक तो फिक्स रहेगा स्टूडेंट, तो उसके बाद में अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। भाई यही हमने बस इस लाइन को मिस कर दिया था, उसकी वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा गलत हो चुका है। चलो इसमें कर लेते हैं हम ये 2 का 5वां पार्ट। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x तथा अतिरिक्त दिन का रुपये y है। ठीक स्टूडेंट, तब प्रश्न अनुसार
तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या कह रहा 3 गुना प्रथम 3 दिन का तो स्टूडेंट 3x रहा है। ठीक है जी। माना भाई, माना प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना है, x है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x है। अच्छा, 3 दिनों का x मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 3x रहने वाला है भाई। प्रथम 3 दिनों का किराया x मान लिया हमने, और बाकी भाई 7 में से है टोटल। कह रहा है सरिता ने एक पुस्तक 7 दिन तक रखी, और 7 दिन तक रखने के लिए उसने कितने रुपए दिए, 27। तो इसका मतलब प्रथम 3 दिन का तो x हो गया, तो बाकी बच्चे 4 दिन के लिए y रुपये लगेंगे। तो टोटल कितने दिए उसने, 27 रुपये पे करे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक समीकरण हमारी यहाँ से बन जाएगी। और फिर क्या कह रहा है, उसी नियत किराए में यानी कि x में बाकी दिन कह रहा है कि 5 दिन तक उसने किताब रखी। तो इसका मतलब 3 दिन तक तो फिक्स है, तो 3 में से 5 में से 3 के कितने बचेंगे, 2y के हिसाब से कितने रुपए पे करे उसने, 21 रुपये। तो समीकरण यहाँ पे बनेगी 2 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे करेक्ट समीकरण बन चुकी। देखो फिर प्रथम 3 दिनों का किराया मान लिया हमने x, और उसका अतिरिक्त दिन का मान लिया कितना y। तो प्रथम 7 में से 3 दिन घटा देंगे तो 4 दिन के लिए y रुपये लगे होंगे। यहाँ पे भी 3 दिनों का x मान लिया, तो बाकी बचे कितने, 2 दिन, क्योंकि 5 दिन तक किताब रखी। अब समीकरण 1 में से 2 घटा लेंगे, बस इजीली हमें क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो x प्लस 4y में से क्या घटाएंगे स्टूडेंट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस के 21। अब सही है हमारा क्वेश्चन। तो x से x हट जाएगा, 4y में से 2y गए, कितना बचेगा, 2y बराबर 27 में से 21 गए 6, तो y का जो मान है स्टूडेंट वो निकल गया कितना, 3। तो 2 कम 2, 2 थे 6। तो अब समीकरण इसमें रख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर तो 3 रखते हैं, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 में से क्या घटा लेते हैं स्टूडेंट, 27 में से क्या, 4 तिया 12 घट जाएगा इधर आके। अच्छा स्टूडेंट, 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे 12। तो x बराबर 27 में से जैसे कि 7 में से 2 गए कितने, 5 और 15, तो x बराबर कितना आएगा, 15। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हो, आते हैं अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किया x बराबर 15 है, x बराबर 15 रुपये है, और अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर 3 रुपये है। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, अब ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ चुके हैं। उसमें बाई मिस्टेक बस थोड़ी सी गलती हो चुकी थी, तो उसके लिए सॉरी। आप इसको दोबारा से नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी। उस लास्ट एक्सरसाइज की हमने सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कल हम इसमें करने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, आप घर पे मेहनत करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।